अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुम आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन ग्रिल सैंडविच। इतने ज़्यादा मज़े के ये सैंडविच बनते हैं ना, अगर आपने एक बार बना लिया ना तो मैं यकीन से कहती हूँ कि आप बाहर से लाना ही भूल जाएंगे। इतने ज़्यादा ये मज़े के बनते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलें देख लेते हैं। ये देखें, ब्रेड ले ली है। ब्रेड आपने जो इस्तेमाल करनी है ना वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, ताज़ा ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलें जी, अब देख लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है पैन में और चूल्हा भी ऑन कर दिया। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इतना भूनना है कि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। ये देखें, अच्छे से जब खुशबू आने लग गई तो इसमें एक प्याज डाल देंगे नॉर्मल साइज़ की। ये देखें, बारीक बारीक चॉप करके डालनी है, ठीक है। प्याज में कलर वगैरह बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, हल्की सी बिल्कुल। जल्दी जल्दी बस इसको इस तरह मिक्स करेंगे। हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम गाजर डाल देंगे। एक नॉर्मल गाजर ली थी छोटे साइज़ की, उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया मैंने, वो डाल देंगे। यकीन मानिए इतने ज़्यादा मज़े के ये सैंडविच लग रहे थे। सब ने ही बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए थे, क्योंकि आजकल आपको पता है बच्चे सब्ज़ी वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाते। तो जो सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते, आप उनको इस तरह ये सैंडविच बनाकर दे सकते हैं मज़ेदार से। एक शिमला डाल देंगे। शिमला मिर्ची को भी मैंने इसी तरह बारीक बारीक चॉप कर लिया था और हल्का हल्का सा बस भून रही हूँ मैं। ये देखें, ज़्यादा पकाना नहीं है। ज़्यादा पकाने से एक तो ये होगा कि सब्ज़ी का कलर भी ख़राब हो जाएगा और बिल्कुल नरम सी जो होगी ना, खाने में मज़ेदार नहीं लगेगी। तो आपने बस हल्का हल्का सा भूनना है। अब ये देखें, बंद गोभी ले ली थी मैंने, आधा कप बंद गोभी ले ली थी, जिसको मैंने इस तरह कट करके डाल दिया है, ठीक है। अब ये देखें, सारी चीज़ें अच्छे से, आप कलर भी देखें बिल्कुल भी कलर ख़राब नहीं हो, बस जल्दी जल्दी आपने थोड़ा थोड़ा सा भूनना है। और नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है इसमें। हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें डाल देंगे। चिकन पाउडर डाल देंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। ऑरिगेनो डाल रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून। अब चिकन पाउडर भी डाल देंगे। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, आपके पास है तो ज़रूर से डालें। अब सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच में हमें मसाले डाल के ना, हल्की आंच में हमें इनको भूनना है, ठीक है। तेज़ आंच में हम भूनेंगे क्योंकि पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डलेगा इसमें, तो इसलिए बिल्कुल हल्की आंच में आप मसाले डाल के इसकी भुनाई करें। अब ये देखिए, चिकन मैंने ले लिया था 250 ग्राम, जिसको मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा डाला और नमक डाल के बॉयल कर लिया। फिर उसके बाद मैंने इस तरह से रेशा कर लिया, ठीक है। अब ये चिकन डाल दिया है। चिकन डाल के भी थोड़ा सा इसको भून लेंगे। बस इतना भूनना है कि सब्ज़ी हमारी नरम ना हो और इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब ना हो। देख सकते हैं गाजर का कलर कितना अच्छा, शिमला, हर चीज़ बिल्कुल ऐसे ही है, बस हल्की हल्की सी हमें भूननी है, ठीक है। चलिए अब इसको उतार लेते हैं और इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। उसके बाद बाकी चीज़ें डालेंगे हम इसमें। ये देखिए, इसको मैंने उतार लिया है। अच्छे से इसको ठंडा कर लेंगे पहले। बहुत ही मज़े की सैंडविच की ये फिलिंग बनती है। यकीन मानिए इतनी ज़्यादा मज़े की आपको ये लगेगी ना जब आप खाएंगे। अभी देखिए, मायोनीज़ मैंने डाल दी है 3 टेबल स्पून। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए ना चिकन की फिलिंग, उसके बाद आपने डालनी है। 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें चिली सॉस डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये देखिए, सैंडविच की आपकी जो फिलिंग है ना बिल्कुल तैयार है इस टाइम पे। अगर आप चाहते हैं इसको मज़ीद और अच्छा करना और मज़ेदार बनाना, तो आप इसमें चीज़ डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं। चेडर चीज़ और मोज़रेला दोनों भी डाल सकते हैं हाफ़ हाफ़ कप इसमें, या पिज़्ज़ा चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें डालूँगी पिज़्ज़ा चीज़, ठीक है। अगर आपके पास जो भी चीज़ है आप डाल सकते हैं, मज़ीद और ज़्यादा ये मज़ेदार से बनेंगे आपके सैंडविच। अब ये देखें, 1 कप मैंने इसमें चीज़ डाल दी है, पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये देखें, चीज़ जो मैंने डाली है ना, सही से मिक्स कर लेंगे सारी चिकन के साथ। जो हमने सब्जियां डाली है सारी चीज़ों के साथ ना अच्छे से चीज़ को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम ब्रेड पर लगाएंगे, ठीक है।
ये देखें इस तरह से आपने सही से मिक्स कर लेना है इसको। और ये देखें मज़ेदार सी हमारी सैंडविच की फिलिंग बिल्कुल तैयार है। तो चलें एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे। ये देखें एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया है और जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग तैयार की है वो इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छे से पूरे किनारों तक अच्छे से आपने ये फिलिंग लगानी है और इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते जाना है ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। इस तरह करने से ये होगा जब हम सैंडविच को ग्रिल करेंगे ना तो इसकी फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। बहुत ही अच्छे से ये सैंडविच हमारे बन के तैयार होंगे। ये देखें आप देख सकते हैं मैं थोड़ी थोड़ी फिलिंग डाल रही हूँ और इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ इस तरह कर कर। ये देखें चलें अब दूसरा ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से इसको भी थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि ये भी फिलिंग के साथ अच्छे से सेट हो जाए। ये देखें इस तरह करके थोड़ा सा दबा देंगे इसको और इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर है तो बटर लगा दें या आप थोड़ा सा ऑयल तवे पर डालें या ग्रिल पैन है तो उसमें डालें और उसके फिर आप ये सैंडविच रख के सेक सकते हैं। उससे भी बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। अगर ऑयल नहीं है तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास हो आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें जिस साइड पे मैंने बटर लगाया है ना उसको नीचे की तरफ रख देंगे और जिस साइड पे नहीं लगाया उसको ऊपर रखेंगे और इस साइड पे भी थोड़ा बटर लगा लेंगे। किनारों पे भी आपने अच्छे से लगाना है ताकि अच्छा सा गोल्डन सा कलर आए। ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे और अंदर से मज़ेदार सी फिलिंग के साथ जब आप खाएंगे ना तो यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। ये देखें किनारों पे भी मैं अच्छे से लगा रही हूँ ताकि अच्छे से ये सीख जाए। चलें अब इसको पलट देते हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है इसके ऊपर, बिल्कुल गोल्डन सा कलर और कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो उसमें कर लें, अगर नहीं है तो आप तवे पर भी कर सकते हैं। तवा तो सबके घर में मौजूद होता है रोटी वगैरह बनाने वाला, तो आप उस पर भी थोड़ा सा बटर डाल के या थोड़ा ऑयल डाल के उस पर भी आप इस तरह से कलर ला सकते हैं। ये देखें इसको भी मैंने पलट दिया है, थोड़ा सा और सेक लेते हैं उस साइड से। चलें इस पर भी अच्छा सा कलर आ गया है दोनों साइड पे, तो इसको भी उतार लेते हैं। ये देखें एक और मैंने बना लिया था। ये देखें चलें अब कट करके आपको दिखाती हूँ ताकि आप देख सकें इसकी फिलिंग किस तरह से लग रही है और कितनी मज़ेदार ये सैंडविच लग रहे हैं हमारे। जब आप एक बार इस तरह बनाएंगे ना तो मैं यकीन से कहती हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया। ये देखें कट करके आपको दिखा रही हूँ, लग रहे हैं ना मज़ेदार। जिस तरह से हमने सब्जियां डाली हैं सबका कलर आप देख सकते हैं ऐसे ही नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो आपने भी इसी तरह से ये सैंडविच बनाना है, यकीन मानिए आपकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये सैंडविच। और कोई मेहमान आ रहे हों तो आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। चाय के टाइम भी आप शाम के टाइम बना सकते हैं। जैसे आगे अब सर्दियाँ आ रही हैं तो ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं सबको, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो ये थी मज़ेदार सी चिकन ग्रिल सैंडविच बनाने की मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।